हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, तो आप डिसाइड कर लें आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, हमने आपके लिए यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द ड्रीम एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग, कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस एंड सक्सेस। तो सबसे पहला ख्याल इस पर्सन के मन में जो आ रहा है आपको लेकर वो यही है कि इस रिलेशनशिप पे कैसे भी इस पर्सन को सक्सेस चाहिए। ये पर्सन आपके बिना तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ही दुख और तकलीफ़ में इस वक्त है ये पर्सन। आज सुबह का वक्त है, इसके बावजूद इस पर्सन को आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इस पर्सन के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट है कि कैसे भी करके ये आपसे बात करें और इस रिलेशनशिप को फिर से पहले की तरह कर पाएँ। तो इस पर्सन की जो भी गलतियाँ थी ना, आप इन्हें भुला दें और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करें इस पर्सन के साथ में। और ये पर्सन आपके ही सपने देखने लगा है, आपके साथ को इमेजिन करने लगा है, आपको मैनिफेस्ट करने लगा है। देख रहे हैं ना, हमारे पास बॉटम से जो कार्ड आया है वो द ड्रीम ही है। तो पहले आप इस पर्सन के सपने देखते थे, इसे पाने की ख्वाहिश रखते थे। इस पर्सन ने अपने ईगो घमंड में आकर के आपको छोड़ा, बट यहाँ पर अब ये जो बाजी है ना उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है। अब ये पर्सन आपके सपने देखने लगा है, अब इस पर्सन में कॉन्शियसनेस आई है, समझ आई है। इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि कोई भी इस पर्सन को मिल सकता है, ये पर्सन तो किसी के साथ में भी रह लेगा ईजीली, आपको कोई नहीं मिलेगा। इस तरह की थिंकिंग इस पर्सन की पास्ट में थी, बट इस पर्सन की थिंकिंग बदली है क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो इसके साथ किया है ना, जो इसका हाल किया है ना, थर्ड पार्टी ने इसे अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं, अब ये पर्सन फिर से आपको पाना चाहता है। इसीलिए ये पर्सन ना अब गोइंग विद द फ्लो बहने के बारे में सोच रहा है। आपके साथ में जो फाइट्स हुई थी इस पर्सन की, उन्हें ख़त्म करके एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है। जब ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं तो इस पर्सन की इनर वॉइस यही कह रही है इस पर्सन से कि अब जाग जाओ, इस रिलेशनशिप को भी अगर अभी नहीं समझा ना तो बहुत लेट कर दोगे, बहुत देर हो जाएगी। तो अब इस पर्सन की इनर वॉइस इससे ये सब चीज़ें कह रही है। तो अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इस पर्सन में बहुत हद तक इसका ईगो ही था जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर चुका है और थर्ड पार्टी की तरफ ये पर्सन आपको गया छोड़कर, क्योंकि इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इस चीज़ का एहसास भी आज सुबह इस पर्सन को हो रहा है। अब इस पर्सन में ये जो कॉन्शियसनेस आई है ना, ये जो जागरूकता आई है, जो भी इस पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी ने किया है उसकी वजह से आई है। थर्ड पार्टी इसको बहुत अच्छे से सबक सिखा चुकी है। अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को जब सुन रहे हैं तब इस पर्सन को इतनी बुरी तरह से शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि ये पर्सन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत दुख मना रहे हैं आज सुबह और कैसे भी करके इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाना चाहते हैं। बट यहाँ पर बहुत हद तक ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आपको भी पता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न नहीं आएगा, आप कुछ हद तक ये बात मान चुके हैं और इसलिए भी आप अपनी लाइफ में ना अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर चुके हैं और किसी और का साथ पा चुके हैं आप और हैप्पी हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। बट ये पर्सन आपके बिना आज सुबह भी तड़प रहा है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा अकेला और लोनली फील कर रहा है। इस पर्सन को दिन में भी ना ख्याल आने लग गए हैं, आपके सपने देखने लगा है। कहीं भी अगर कोई गुजरता है तो इस पर्सन को ये एहसास होता है कि आप ही हैं वो इंसान। तो यहाँ पर हर किसी में ये आपको तलाशने लग गए हैं। अब इतनी बुरी कंडीशन में है ना ये पर्सन कि सिर्फ़ और सिर्फ इसको आपका ही साथ पाना है और आपके लिए ये तड़प रहे हैं आज सुबह भी। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे या फिर ये पर्सन अगर रिटर्न आपकी लाइफ में आया तो किस तरह का बिहेवियर आपका इस पर्सन के साथ में होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में किया था वही सब आप इस पर्सन के साथ में करें। तो ये डर और फियर भी इस पर्सन में है, इसलिए ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की। और कुछ हद तक अभी भी इस पर्सन में जो ईगो है, जो घमंड है ना इसका, अभी भी इसमें बरकरार
बार है और इसका गया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज सुबह भी इस पर्सन के दिल दिमाग में हैं और इसी तरह की कंडीशन इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर अगर आप देखें तो इस पर्सन की जो हालत है ना, वो काफ़ी टाइम तक ऐसी ही रहेगी। इस रिलेशनशिप में सक्सेस तो आपको मिल सकती है, बट हो सकता है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप सही ना हो। तो आप इस पर्सन के करीब जाने से बचें। इस पर्सन को दोबारा अपनी ज़िंदगी में रिटर्न पाने की ख्वाहिश नहीं रखते हो आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब एक इंसान ने आपके साथ पास्ट में ऐसा किया था, गलत व्यवहार किया था, आपको छोड़कर चला गया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है ये पर्सन। इसलिए आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और आप जब अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं तो आपका माइंड ना आपसे यही कहता है, आपका मन आपसे यही कहता है कि इस पर्सन को जब बुला ही दिया है तो हमेशा के लिए बुला ही दिया जाए। तो ये चीज़ इस पर्सन को भी एहसास हो रही है कि आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, इसे अपनी लाइफ में एंटर होने का एक और मौका आप नहीं देंगे। अब इस पर्सन की थिंकिंग आपके लिए कुछ इस तरह की बन चुकी है और आज सुबह भी ये पर्सन यही सब सोच रहा है आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।